स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो के संग्रह में। आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इसी स्थिति में एक वीडियो देख लेते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यहाँ हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाने में मदद करेंगी। इस वीडियो को देखकर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो सोचे सो पाए। विचार 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द, लेकिन चमत्कार इतना बड़ा कि रंग को राजा बना दे और अमीर को फुटपाथ या भिखारी। विचार ही वह पावर है जो हमारे जीवन को अचानक ही चमका देती है। विचारों की यह शक्ति जिस सिद्धांत पर काम करती है वह है आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आप खुद सोचे, चुंबक लोहे के सिवाय और किसी को कर सकती है क्या? क्या चुंबक तांबा, पीतल, रबर, कांच आदि को आकर्षित करती है? नहीं, क्योंकि चुंबक और लोहे की एक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। उसी प्रकार इंसान के विचारों की और चाहे गए सपनों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है तो इंसान द्वारा चाही गई सभी चीजें खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। आकर्षण के सिद्धांत के छोटे मोटे उदाहरण हम अनजाने में रोज देखते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते। याद कीजिए, आप काफी दिनों से अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से फोन पर बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कॉल नहीं लगा पा रहे हैं और अचानक ही दूसरे दिन उसी रिश्तेदार का फोन आपके पास आ जाता है। आपको कोई गाना याद आ गया, आप सुबह से उसी गाने को गुनगुनाए जा रहे हैं। शाम को जब शुरू करते हैं तो वही गाना बज रहा होता है। आप अपने लिए कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं और आपकी या अन्य कोई पर वही चीज आपको में मिल जाती है। आप अपने किसी पुराने को याद कर रहे हैं जिससे आपका अब नहीं है और कुछ ही दिनों में वह आपको पर मिल जाता है। आप परीक्षा में 80% को लक्ष्य मानकर पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट में आपके उतने ही प्रतिशत बन जाते हैं। यह सब के कारण ही हुई। हमने खुश होकर उस चीज के बारे में हर पल सोचा, उसके मिलने की उम्मीद बनाए रखी और कुछ ही दिनों में वह हमारे सामने आ गई। सवाल यह उठता है कि हम मनचाही चीज इस सिद्धांत के द्वारा कैसे और कितने समय में पा सकते हैं। इसके कैसे पाए? ब्रह्मांड आपकी सेवा में सदा से खड़ा है। वह संसार को आपके चेंज भी कर सकता है। बस आपको केवल आदेश देने से शुरुआत करनी होती है। मुख्यतः आकर्षण का सिद्धांत मांगने और विश्वास करने पर आधारित है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया निम्न है। इच्छा बताए। सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताए। उसे कहे कि मुझे यह चाहिए, जैसे कि प्रमोशन, पैसे, गाड़ी, अच्छी बीवी या परीक्षा में सफलता, कुछ भी। यह आप पर निर्भर है। जो भी चाहते हैं दिल खोलकर बता दे। विश्वास करे, आपने जो भी चाहा है उस पर विश्वास करे कि वह आपको जरूर मिलेगा। मन में एक पल भी शंका नहीं आनी चाहिए। आपको हर पल विश्वास से लबरेज रहना है। आपके विचार आपकी मनचाही चीज को तभी आकर्षित कर पाएंगे जब आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। मतलब कि आपके बोलने, उठने, चलने, व्यवहार सब में वह विश्वास झलकना चाहिए कि आपने जो मांगा था वह आपकी ओर खींचा चला आ रहा है।
रात को सोने के समय, दिन में आराम के वक्त उस चीज को पाने के सपने देखे और खुशी महसूस करे कि जैसे वह आपको मिल गई है। आपने ब्रह्मांड से मांगा कि मुझे कार चाहिए। आपके व्यवहार या विश्वास में तो कहीं यह बात दिख ही नहीं रही है कि आपको चाहिए, तो ब्रह्मांड इसे एक बोगस मानकर इस इच्छा को कर देगा। इसके लिए यह चाहिए कि आप अपने मन में मनचाही कार के विचार लाए, का सोचे, कार आने के बाद कहां कहां घूमने जाएंगे यह सोचे, और भी बहुत कुछ जो आप खुशी खुशी सकते हैं। मेरे लिए इसने हर पल काम किया है। ये मैंने की इच्छा जताई तो 3 महीनों के भीतर मेरी नौकरी लग गई। मैंने अपने आप को बनने का देखा है, तो इस दिशा में भी मैं कम समय में काफी आगे बढ़ गया हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि यह सिद्धांत काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ठीक उसी सटीकता से यह नियम भी काम करता है। काम करते जाएं। आपने आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड से कुछ मांग लिया है और आप बैठे बैठे या सोते सोते उसके सपने देख रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह नियम काम करेगा? नहीं, में आप द्वारा चाही गई चीज आपकी ओर खींची हुई आती है, लेकिन साथ में आपको भी उसकी ओर कुछ कदम बढ़ाने होते हैं। आपने ब्रह्मांड से कह दिया कि मैं का बेहतरीन बनना चाहता हूँ, लेकिन आप कभी खेलने जाओगे ही नहीं, तो क्या दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बन पाओगे? नहीं। मैंने बनने का सपना देखा है, अगर मैं लिखूंगा ही नहीं तो क्या यह हकीकत हो जाएगा? मैं करने का सपना देखा और पढ़े ही नहीं तो पास भी नहीं हो पाओगे। इसलिए आपने जो भी है उसे पाने की दिशा में अपनी तरफ से भी कोशिश करते जाइए। साथ ही साथ अपनी मेहनत से खुश होकर अपने मन में यह विचार भी जमाते जाइए कि आपकी मनचाही चीज आपकी ओर खींची चली आ रही है। ब्रह्मांड जब आपको तन और मन से उस चीज के प्रति व्याकुल देखेगा, तो स्वयं उसे भी आपकी मनचाही चीज देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पाए ऊपर के 3 आप लगन और विश्वास के साथ करते जा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि देर सवेर आप अपने लक्ष्य को पाने वाले हैं। कितने समय में यह आप पर निर्भर है। जी हाँ, यह आप पर ही निर्भर है कि कितने समय में आप अपनी मनचाही चीज पालेंगे। जब आप आकर्षण के सिद्धांत को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, तो उस पर फौरन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आपके विचार उस मनचाही चीज को पाने की स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक वह आपको नहीं मिलती। ब्रह्मांड आपकी इच्छा, उसे पाने की आपकी ललक, आपके विचारों की आदि को देखकर यह तय करता है कि आपकी मनचाही चीज आपको कब मिलनी है। आप अपने विचारों में शक्ति पैदा करके 3 साल से लेकर 3 मिनट तक मेका कर सकते हैं। आकर्षण का नियम आधुनिक देन नहीं है, यह बरसों से चला आ रहा है। हमारे कई पूर्वज इसकी ताकत को जानते और पहचानते ही नहीं बल्कि अपनाते भी थे। आकर्षण के नियम और कल्पना के हकीकत बनने के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। इस संबंध में उनके द्वारा कहे गए कुछ को पढ़िए। इन्हें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यह नियम सनातन है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं।
बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा, क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, है बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है। सीधे पेड़ जल्दी काट लिए जाते हैं। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया आप मुझे एक मौका दे, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो, जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्धि, वहाँ के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई है। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, है बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद
दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस वीडियो से जरूर बताएं। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय 24 घंटे मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाएं, और आपको जब यह पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूं, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाए। अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति भी पहुंच सकती है।